नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 22 जनवरी और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली चुनाव के अपडेट्स। भाजपा बोली दिल्ली में जरूरतमंदों को केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मिलेगी फ्री। वहीं यूपीएससी कैंडिडेट को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। हम दिल्ली में जरूरतमंदों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त में शिक्षा देंगे। ये भाजपा में मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट पेश किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर यूपीएससी और राज्य सिविल सेवाएं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑटो टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड ने बनाया जाएगा और चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सरकार देगी। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के इधर संकल्प पत्र को लेकर केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के दोनों संकल्प पत्र सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी खतरनाक है। भाजपा दिल्ली की सत्ता में आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, पानी और महिलाओं को फ्री बस यात्रा भी बंद कर देगी। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राज्यपाल किशनराव विवागड़े जयपुर एयरपोर्ट पर नहीं मिली लैंडिंग परमिशन। 15 मिनट तक आसमान में चक्कर काटता रहा विमान, इसके बाद मिली अनुमति। राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू किशनराव वागड़े का विमान मंगलवार शाम 15 मिनट तक हवा में चक्कर काटता रहा। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने विमान को लैंडिंग करने की अनुमति दी। तब जाकर राज्यपाल का विमान सुरक्षित जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो पाया। अनुमति के बाद सफल लैंडिंग हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से मिली अनुमति के बाद राज्यपाल के विमान की जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर सफल लैंडिंग हो पाई। हालांकि लैंडिंग में हुई देरी के कारण को लेकर फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण भी जारी नहीं किया है। अगली बड़ी खबर, भर्ती में नकल करने वालों को बोर्ड अध्यक्ष की चेतावनी। कहा हवालत की सेर और चक्की पीसनी पड़ेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के ड्रेस कोड में किए गए बदलाव को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किए गए बदलाव को लेकर अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों को बोर्ड अध्यक्ष ने फिल्मी अंदाज में चेतावनी भी जारी कर दी है। ड्रेस कोड में किए गए संशोधन को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें भी कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी ने कहा है कि संशोधन से अभ्यर्थी अब पजामे की नाड़ी में कारतूस सुबह कर लेकर जाएंगे। जिस पर उन्होंने लिखा कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर कोई ऐसा करने का भी सोच रहा है तो वो याद रखे ऐसा करने पर उसे हवालत की सेर और चक्की पीसिंग करना पड़ेगा। इसके साथ ही कम से कम 10 साल हवालत में भी रहना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, जयपुर में नशे के कारोबार का हुआ खुलासा, एक अरेस्ट। एनसीबी ने 14 लाख से ज्यादा की नशीली दवाएं पकड़ी। दरअसल एनसीबी की टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक युवक को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया है। करीबन आपको बता दें कि 3552 टैबलेट्स बरामद भी की है, जिसकी कीमत बाजार कीमत 14,20,000 रुपए आंकी गई है। बड़ी खबर, मंत्री के बिश्नोई डोटासरा को लेकर बोले, डोटासरा गजनी अंकल बन गए। दिलावर ने कहा कांग्रेस पहले नोटों की थैलियां ले जाते थे, लेकिन अब पत्नी झगड़ा करती है, नोट क्यों नहीं लाती। बघेल सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। बता दें कि इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उन्हें लेकर कहा कि पहले कांग्रेसी नोटों की थैलियां ले जाते थे, अब पत्नी उनका घर पे झगड़ा करती हैं कि आज नोट क्यों नहीं लेकर आए। गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेसी पहले रोज घर जाते थे तो नोटों की थैलियां भर भर कर ले जाते थे, अब इनकी पत्नियां भी घर से झगड़ा करती हैं और कहती हैं कि पहले जो नोट आते थे अब वो कहाँ हैं, अब भी तो लाओ। ये टेंशन में रहते हैं, इसलिए टेंशन मुक्त रहने के लिए इस तरह के ओसे हथकटे भी अपनाते हैं। दिलावर ने कहा कि इनके मिलने वालों ने पेपर लीक में करोड़ों खाए हैं, कितने छात्रों का भविष्य अंधकार में किया है, कितनी लूटपाट की है। अब बिल्ली हज करने को जा रही है और कांग्रेस सरकार में जो साइबर चोर और डकैत थे वे अब लगातार जेलों में जा रहे हैं। खबर, केंद्रीय मंत्री बोले फ्री बिजली लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से दे रहे होंगे, लेकिन इससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने फ्री बिजली देने वाले राज्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से फ्री बिजली दे रहे हैं, इससे एक बड़ा आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। प्रहलाद जोशी जयपुर में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में ये बात बोल रहे थे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मैं किसी राज्य पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये व्यवस्था लंबे समय के लिए ठीक नहीं है।
हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्री बिजली की जगह हम उपभोक्ताओं को इस तरह सक्षम बनाएं कि वो न सिर्फ सस्ती बिजली का घर में उपयोग कर सकें, बल्कि सरप्लस बिजली को भी ग्रिड में देकर देश की जरूरत को भी पूरा किया जा सके। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, गर्मियों से पहले जलदाय विभाग हुआ एक ट्यूब बनाएगा नया ऐप जिसमें रीडिंग से लेकर बिलिंग तक वसूली के लिए एक टेंडर। चीफ इंजीनियर ने स्कीमों का किया फीडबैक। जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता और बाड़मेर प्रभारी मनीष बेनीवाल आगामी गर्मियों में पानी की समस्या नहीं आए, इसके लिए एक दिवसीय जिले के दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने आपको बता दें कि बाड़मेर बालोतरा जिलों में पानी की चल रही परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जल्दी एक ऐप बना रहे हैं जिससे कंज्यूमर को बिल भरने की परेशानी भी नहीं आएगी, लाइट विभाग की तरह बिल भर सकेंगे। निरीक्षण के दौरान 0 पॉइंट पर रोड नहीं बनने होने पर अधिकारियों से भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कहा हर घर नल में पानी पहुंचना चाहिए, सरकार को पॉलिसी पेश करने के लिए दिया 4 सप्ताह का समय। प्रदेश में बिशनपुर के पानी की बंटवारे और प्रदेश में पेयजल की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर घर नल में पानी पहुंचना चाहिए। दरअसल सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि पानी पॉलिसी का विषय है, जनहित याचिका लगातार ये तय नहीं किया जा सकता है कि सरकार किसे कितना पानी दे। इस पर सरकार ने पॉलिसी पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। इधर आपको बता दें कि बिशनपुर से पहले पीने का पानी दिया जाए। मामले में न्याय मित्र अधिवक्ता प्रतीक कासीवाल ने बताया कि पूरे राजस्थान के अंदर हर घर नल में पानी पहुंचना चाहिए। इस प्रकार यह हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ की मोनालिसा का राजस्थान हुआ कनेक्शन, वीडियो में बताया जा रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में धूम मचा रही वायरल गर्ल मोनालिसा, नीली आंखों की साधारण सी दिखने वाली लड़की अब प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर बन गई है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कई साधु संतों की सोशल मीडिया पर हर दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है रुद्राक्ष की माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा, जिसे इंटरनेट पर काफी सर्च किया जा रहा है। साथ ही उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। मोनालिसा का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल महाकुंभ के दौरान इंटरनेट पर वायरल हो रही माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा का राजस्थान कनेक्शन है। दरअसल वो चित्तौड़गढ़ की मूल निवासी है। फिलहाल चित्तौड़गढ़ से उनका परिवार एमपी के खरगोन में शिफ्ट हो गया है। अगली बड़ी खबर, अगले 10 दिन राशन अपडेट को लेकर बड़ी अपडेट है। दरअसल आपको बता दें कि अगले 10 दिन राशन को लेकर ये काम नहीं करवाया तो विभाग करेगा उपभोक्ताओं से वसूली। योजना के तहत अपात्र पाए जाने वाले उपभोक्ताओं को 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली करनी होगी। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं लेने वाले अपात्र लोगों का झूठ जल्द ही सामने आने वाला है। इसके लिए रसद विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग का गेहूं अभियान अभी जारी है। अपात्र लोग अभी स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं। इसके बाद विभाग की ओर से उनसे 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, सियासी हलचल के बीच किरोड़ीलाल मीणा ने रोगियों के लिए थामा स्टेथोस्कोप। सवाईमाधोपुर की स्थापना दिवस पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आपको बता दें कि रोगियों के लिए स्टेथोस्कोप सौंप दिया है। इसके माध्यम से इलाज हो सकेगा। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों राजस्थान की सियासत में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उन्होंने एक साहब तौर कहें तो स्टेथोस्कोप सौंप दिया है। इस दौरान किरोड़ी ने अपने पुराने अंदाज में भी नजर आए, जहां शिविर में चिकित्सकों की भांति सीट पर बैठकर मरीज का ब्लड प्रेशर जांचा और उन्हें परामर्श भी दिया। बड़ी खबर, राजस्थान में फिर होगी बारिश और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग का अपडेट, राजस्थान में मौसम साफ रहने की संभावना है और सर्दी का असर कब हो सकता है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लेकिन माउंट आबू की तापमान भी गिरी है। फिर से बारिश और ठंडी हवाओं की संभावना है, जिससे सर्दी लौट सकती है। 22 जनवरी को जयपुर 8 जिलों में अलर्ट है वो जारी किया गया है। खासतौर पर आपका है तो बता दें कि मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के मुताबिक राजस्थान का मौसम केवल मंगलवार को ही साफ रहने वाला था, लेकिन एक बार फिर से आज से बारिश का मौसम हो सकती है। जयपुर सहित प्रदेश के आज 8 शहरों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू और हनुमानगढ़ जिले शामिल है, जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में खुद के घर का सपना होगा पूरा, पीएम आवास योजना में खुद कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान में सर्वे में छूटने सहित अन्य तकनीकी खामियों के चलते हजारों परिवार आवास योजना से वंचित रह रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने दोबारा सर्वे की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसमें पात्र परिवार स्वयं आवेदन कर सकेंगे। योजना को लेकर केंद्र सरकार ने वंचित परिवारों को आसियाना देने को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया के लिए सर्वे करने के आदेश दिए हैं। गरीब परिवारों को अब अपना आवास आसानी से मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नए नियम बना दिए हैं। इससे पात्र परिवारों को आवेदन करने में आसानी होगी और प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो सकेगी। बड़ी खबर, राजस्थान के 9 जिलों की पहचान पर भी अब आया संकट, वजनलाल सरकार की योजना पर फंसा पेंच।
राजस्थान में 9 जिले और 3 सभा खत्म करके सियासी सर्जरी करने वाली वजीरलाल सरकार की पंच गौरव योजना भी अब उलझ गई है। राजस्थान में 9 जिले और 3 सभा खत्म तो जरूर हो गए, लेकिन सरकार ने सभी जिलों की खास पहचान के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज दिलाने के लिए पिछले साल पंच गौरव योजना का नवाचार किया था। नीम का थाना, गंगापुर, अनूपगढ़, सांसोर सहित अन्य जिलों के लोगों का कहना है कि सरकार ने जिले तो रद्द कर दिए, लेकिन पंच गौरव योजना को आगे बढ़ाए तो विकास की संभावना बन सकती है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में हिंदी मीडियम के बाद अब अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लटकी तलवार, सीएम बैरवा ने ली समीक्षा बैठक। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में बड़े बदलावों की कवायद जारी है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान खोले गए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा अब तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने एक समीक्षा बैठक ली है। बैठक में आप तो साफ तौर पर कहें तो आपको बता दें कि हिंदी मीडियम स्कूलों के बाद अब अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों पर तलवार है वो लटक चुकी है, क्योंकि अब सरकार बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी कर रही है। इसी दौरान डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हम छात्रों और उनके अभिभावकों के हित को ध्यान में रख रहे हैं। पहली बैठक में प्रेजेंटेशन लिया गया है, जबकि अगली बैठक में रिव्यू रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, फ्री बिजली से बढ़ रहा है आर्थिक बोझ। जयपुर में ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी बोले 5 लाख घरों में लगेंगे रूफटॉप सेंटर। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2030 तक देश में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन 500 गीगावाट तक बढ़ाने और 2030 तक 2070 तक देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लेकर जाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। खासतौर पर आपको बताएं कि तो राजस्थान में प्रहलाद जोशी ने कहा कि 5 लाख घरों में रूफटॉप सेंटर लगाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, गांवों से होकर बिछाई जाएगी पटरियां। राजस्थान के इन गांवों को होगा तो मिलेगा फायदा। 85 किलोमीटर की नई रेल लाइन का होगा काम। मेवाड़ और मारवाड़ राजस्थान के 2 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है, जो अब रेलवे नेटवर्क के माध्यम से और करीब आने वाले हैं। नया रेल मार्ग न केवल यात्री सुविधाओं में सुधार करेगा, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। देवगढ़ से बर तक 85 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। वहीं मावली देवगढ़ मीटर गेज लाइन का होगा ब्रॉड गेज में परिवर्तन। अगली बड़ी खबर, इन 9 शहरों में बस अड्डे बनेंगे। राजस्थान वासियों के लिए गुड न्यूज, 21 समकाएंगे जाएंगे। राजस्थान में राजमार्गों की हालात अब सुधरने वाली है। रोडवेज में लगातार नई बसों की खरीद हो रही है, साथ ही रोडवेज बस स्टेशनों का भी विकास भी हो रहा है। प्रदेश में 9 नए बस स्टैंड बनाने की अनुमति दी गई है। एक रिपोर्ट देखें तो बताती है कि कौन से शहरों में नए बस स्टेशन बनाए जाएंगे और किन बस स्टेशनों का सुधार किया जाएगा। खासतौर पर आपको बताएं तो राजस्थान में अब रोडवेज की स्थिति बदलती जो नजर आ रही है। पिछले महीने रोडवेज ने 510 बसों को बेड़े में जोड़ा है। इस साल 300 नई बसों को खरीद शुरू कर दी है। 8 बस अब अड्डों का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। खासतौर इससे राजस्थान को फायदा मिलेगा। रूपवास, बयाना, बीकानेर, दौसा, करौली, सीकर, नागौर, इनमें आपको बता दें कि बस स्टेशन राज्य बनेंगे। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले असाक्षर के लिए मदन जिनावर बन जाता है, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी। बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं अजमेर जा रहा हूँ, बन जाता हूँ, मैं आज मर रहा हूँ, और मदन दिलावर बन जाते हैं मदन जिनावर। इसलिए पढ़ना लिखना आवश्यक है, ये कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। वे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आयोजित उल्लास मेले को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 2 साल में राजस्थान पूर्ण साक्षर की श्रेणी में आ जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान बजट 2025 को लेकर है। संभाग स्तर पर स्टेक होल्डर से लिए जाएंगे सुझाव। 23 जनवरी से 6 दिन चलेगा संवाद। राजस्थान में विधानसभा 31 जनवरी से राज्य सरकार का बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट तैयार करने से पूर्व राज्य सरकार सभी वर्गों से संवाद कर रही है। एक तरफ सीएम मजला शर्मा ने राजधानी जयपुर में अलग अलग वर्ग से जुड़े एक्सपर्ट के साथ बजट पूर्व संवाद किया। वहीं यहाँ बजट में ज्यादा आम भागीदारी बने, इसके लिए राज्य सरकार संभाग स्तर पर भी बजट सुझाव बैठक आयोजित करने जा रही है। इसके लिए 23 से 29 जनवरी तक स्टेक होल्डर्स के साथ संभाग स्तरीय कंसल्टेशन आयोजित किए जाएंगे। वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों से 31 जनवरी तक स्टेक होल्डर्स के सुझावों को भेजने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर, 244 पीटीआई की दस्तावेजों की जांच, 129 को किया बर्खास्त। विभागीय अधिकारियों ने साधी चुप्पी। बीकानेर में 2022 भर्ती के 244 शारीरिक शिक्षकों के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई, जिसमें 129 की सेवा समाप्त कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, किसानों के हकों के लिए मैं जेल जाने को तैयार। रविंद्र सिंह भाटी बोले 2 दिन बाद एफआईआर होने पर आश्चर्य। सीआईडी की जांच पर दिया जवाब। बाड़मेर की इस विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी फिर से सुर्खियों में हैं। उन पर एसपी के निर्देश पर सिर उठाने में केस दर्ज किया गया है। इसकी जांच सीआईडी करेगी। भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ यानी NSEFI का आरोप है कि जिले में करीब 8500 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट्स में भाटी अड़चने पैदा कर रहे हैं।
इधर आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मैं किसान के हकों के लिए जेल जाने को भी तैयार हूं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब कुलपति को कुल गुरु के नाम से जाना जाएगा, आयु सीमा भी 5 साल घटाने की तैयारी। राज्य की विधानसभा में अब आपको बता दें विश्वविद्यालयों में कुलपति अब कुल गुरु कहलाएंगे। इस संबंध में विधानसभा के अंदर एक बिल पेश किया जाएगा। विधानसभा में राजस्थान यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 में पदनाम में यह बदलाव किया जाएगा। गुजरात सरकार की बजट घोषणा के अनुसार ये बदलाव किए जाएंगे। इसके लिए संशोधित बिल फरवरी महीने में विधानसभा में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कुल गुरु की अधिकतम आयु सीमा भी घटाकर 65 साल की जा सकती है। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।